कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 16 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है काव्य माधुरी। भक्तिकालीन काव्य धारा में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, धर्मदास, इन सभी कवियों का बहुत बड़ा स्थान है। इन भक्त संत कवियों की जो भाव अभिव्यक्ति है और इसमें भाषा और शैली की आप देखेंगे अपनी अलग विविधता है, किंतु सार एक है। और सार क्या है? ईश्वर के साकार रूप या फिर निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सूरदास जी जहां ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसीदास जी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। इसी प्रकार से धर्मदास जी जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में सांसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके। यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी की चोरी पकड़ी गई है, वे माखन चुराते हुए पकड़े गए हैं और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने माखन नहीं चुराया है, मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही तो तुमने मुझे वन में भेज दिया था और जंगल में जाकर मैं गायों को चरा रहा था, मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ? 4 पहर तक मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था और शाम होते ही घर आया हूँ। मैं छोटा सा बालक हूँ और मेरे हाथ देखो कितने छोटे छोटे हैं कि छींके तक भी पहुँच नहीं पाते, फिर भला मैं कैसे मक्खन निकाल सकता हूँ? इस प्रकार श्री कृष्ण जी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटा छीको के भी दी पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटाए। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, जी तेरे कछु भेद उपजी हैं जाने पर आयो जायो। आगे श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि उन सब ने मिलकर जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं वे मेरे शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं वे। तो हे माँ, तुम तो बहुत भोली हो, जो उनकी बातों में सच मान लेती है।
उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत सी बातें भर दी हैं और तुम मुझ पर शंका करती हो। जिए तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, लय और कंठ लगायो। तुम मुझे पराया समझती, अपना नहीं समझती। ये अपनी लाठी और कंबल लो, और तुम सबने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। काव्य माधुरी की अगली रचना श्री रामचंद्र जी से संबंधित है। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में हैं और अयोध्यावासी और उनकी माता ये सभी किस प्रकार से व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये इस कविता में हम देखेंगे। बैठी सगुन मनावत माता, अब कहीं है मेरे लाल कुशल घर, कहाँ हूँ काग फुरी बाता। बैठी सगुन मनावती माता, माता बैठी बैठी शगुन मना रही हैं कि मेरा पुत्र सकुशल घर कब आएगा, मेरा राम कब अयोध्या लौटेगा। अरे कौमा, तू बता, मैं तुझे दूध भात से भरी दोनी दूंगी, तेरी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। दूध भात की दोनी दई हम, सोने चोंच मढ़ाई हम। सीता राम को अपनी आंखों से देखकर राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लूंगी। जब सिय सहित बिलो के नयन भरी, राम लखन उर लई हों। अवधि समीप जानी, जननी जी अति आतुर अकुलानी। गनक बुलाई पाए परि पूछती, प्रेम मगन मृदुपानी। जैसे जैसे आने का समय पास आता है, वैसे वैसे माता का हृदय व्याकुल हो जाता है। गणों को बुलाकर उनके पैर छूकर पूछती है, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती है, पूछती है कि मेरे राम कब आएंगे अयोध्या। और उस समय कोई भरत के पास का समाचार ला कर देता है। तेही अवसर को भरत निकटते, समाचार लय आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनु, मीन मरत जल पायो। और जब समाचार मिलता है तो प्रभु के आगमन का समाचार जब मिलता है, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मरती हुई मछली को जल मिल गया हो। इतनी व्याकुल हैं माताएं। काव्य माधुरी की अगली रचना रसखान कवि की है। रसखान कवि का अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति इस रचना में हम देखेंगे। मानुष हाँ तो वही रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हाँ तो कहाँ बस मेरा, चराओ नित नंद की धेनु मझार। यहाँ पर
रसखान कवि गोकुल की धरती में ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य का जन्म लूं तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, और यदि पशु का रूप लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चलूं। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरिको, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। यदि पत्थर का रूप लूं तो उस पहाड़ पर रहूं जिसे भगवान ने छत्र की तरह उठाया था। और आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेर करम, नित काले निकोल कदम किरारण। रसखान कवि कहते हैं कि यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर ही बसेरा करूं। तो इस रचना में रसखान कवि का प्रेम प्रकट होता है, श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रकट होता है। काव्य माधुरी की अंतिम रचना हम देखते हैं, ये धर्मदास जी की रचना है। और धर्मदास जी ने संसार के माया मोह के बारे में हम सबको समझाते हुए कहते हैं कि हमार का करें हासी लोग, मन मोर लागे है सतगुरु से, भला होए के खोट। जब से सतगुरु ज्ञान दे हैं, चले न केहू के जोर। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए पटोहिया लोग। हमारे ऊपर हंसकर लोगों ने क्या कर डाला, मेरा मन तो सतगुरु में लगा है। भला इसमें क्या शंका है, जब से सतगुरु ने ज्ञान दिया है किसी का जोर नहीं चलता है। माता नाराज, पिता नाराज और राह चलने वाले भी नाराज हैं। ज्ञान खड्ग तिरगुन को मारो, 5-25 चोर। अब तो मोही ऐसन बन आए, सतगुरु रचे संजोग। ज्ञान के खड्ग के त्रिगुण से मारते ही 5-25 चोर मारे गए। अब तो सतगुरु ने ऐसा संजोग रचा है कि आते समय बहुत सुख लगता है, जाते समय रोगी हो जाते हैं। धर्मदास बिन पै कर जोरो, सुनहु बंदी छोर। जाके पद त्रय लोक से न्यारा, सो साहब कस होय। धर्मदास जी कहते हैं कि धर्मदास हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं कि जिसके पैर तीनों लोकों से न्यारे हैं, वो साहब कैसा होगा, वो परमेश्वर कैसे होंगे।